सेवा करने में कितना निपुण
और तटस्थ रहना चाहिए। हनुमान जी महाराज जैसा अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं। हमें थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो खुद को ही समझते हैं कि गुरु जी तो अब हम ही हो गए। हरि बोल। अब तक गुरु जी से ज्ञान लेते थे, अब तो खुद ही गुरु जी को कथा सुना रहे हैं। जो अतुलित बल के धाम है, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, किंतु राम को पीने की पिपासा, राम प्रेम की पिपासा अनवरत जिसके हृदय में है, प्रभु चरित्र सुनो को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जो ठाकुर जी के चरित्र सुनने के परम रसिक है, ठाकुर जी का नाम जपते जपते जिन्होंने उन्हें हृदयंगम कर लिया। राम कहाँ है, हनुमंत लाल जहां है। राम भक्तों में ऐसे श्रेष्ठ, तो ये हमारी सब सद प्रेरणा है। कितने भी बड़े ज्ञानी बन जाओ, कितने भी बड़े ध्यानी बन जाओ, कितने भी बड़े योगी बन जाओ, कितने भी बड़े तपस्वी बन जाओ, किंतु ठाकुर जी के सामने जब जा रहे हो तो ठाकुर जी के चरणों का दास बनकर के ही जाना। गुरुजन के पास जा रहे हो तो गुरुजन का दास बनके ही जाना। जब तक सेवा में हो, अपना सेवक का धर्म निभाना। और संतों ने अपनी वाणी में लिख दिया, मानस में गोस्वामी जी ने वर्णन किया, सबसे बड़ा धर्म है तो वह कौन सा है? सबसे सेवक धर्म कठोरा। यदि कोई सबसे बड़ा धर्म है, वह सेवक का धर्म है। और अपने स्वामी को रिझाने के लिए कितनी सुंदर हनुमान जी महाराज की लीला है कि स्वामी को कैसे रिझाया जाए, अपने ठाकुर को कैसे रिझाया जाए। मां भगवती, मां जानकी श्रृंगार कर रही है। हनुमंत लाल जी ने मैया का दर्शन किया। मां, ये सिंदूर क्यों लगाते हैं? बोले ठाकुर की आयु बढ़ जाए इसलिए लगाते हैं, सर्वांग पे सिंदूर लगा करके। यदि ठाकुर की आयु ही बढ़ जाए तो इससे सुंदर और मुझे क्या उपाय मिलेगा कि मैं सर्वांग में सिंदूर धारण कर अपने ठाकुर को अपना सर्वस्व लुटा दूं, सर्वस्व लुटा। भगवान विश्वनाथ कैलाश पर्वत पे विराजे हुए हैं। मां भगवती से
में जो मैंने आनंद पायो, हे देवी, हे रुद्राणी, ऐसा आनंद मैंने कहीं पृथक नहीं पाया। ठाकुर जी की किसी व्यवस्था का हम निषेध नहीं कर रहे हैं। पाठ पूजा जप तप साधन आदि बड़े कठिन है, किंतु यदि तुम ठाकुर को सेवा करके बीज झालो तो सेवा का मार्ग बड़ा सरल है, लेकिन तो सरल है बड़ा कठिन। कब ठाकुर जी को क्या चाहिए? वहां ना सर्दी है, ना गर्मी है, ना निद्रा है, ना जागृति, वहां तो केवल सेवा है। एक धर्म है, वह धर्म है ठाकुर जी रीझ जाए। मां भगवती कह रही है, बाबा ये कौन से अवतार की कथा आप श्रवण करा रहे हो? कृपा कर, दासी पे कृपा करो, मैं सुनना चाहूं। बोले यह है मेरे हनुमान अवतार की कथा। श्री हनुमंत जी महाराज की जय। मैंने एक बार सुनियो, मेरे ठाकुर जी अवध में अवतार लेने वाले हैं, तो देवी जब राम आ गए हैं ना, कौशल्या जी प्रसन्न हो गए हैं, राम मेरे हैं, मेरे लिए आए हैं। राजा दशरथ प्रसन्न हो गए हैं, राम प्राण है मेरे, मेरे जीवन का साधन है राम, राम मेरे लिए आए हैं। जैसे अवध में जब राम जी विराजे, ठाकुर जी का जो मंदिर बना, कौन भारतवासी ऐसा ना जो राम धुन में आनंदित हो? समस्त भारतवासी जो घर पे बैठे हैं, जो दूर है, जो उपस्थित है, जो अनुपस्थित, सुनो राम जी का मंदिर बन गया, राम जी आ गए। इतना हर्षोल्लास का दर्शन जो हमने भारत की भूमि पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दिव्य विग्रह पर विराजने पर किया, अभी हमारा भाग्य है कि राम जी ने बुला लिया। ऐसा उत्सव हमने कभी दर्शन नहीं किया। विश्वनाथ कहते हैं, भगवती जब मैंने ये निर्णय लिया कि ठाकुर जी की इस रूप की सेवा करने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा, राम दरस को तरसे, अखियां राम दरस को तरसे। इन नैनों में ठाकुर जी का बाल रूप, त्रिभुवनपति अवध की गलियों में जब बाल रूप में आवेंगे, उस सुख का कहां तक वर्णन करूं? मैं भी अपने ठाकुर का दर्शन करूंगा, मैं भी उनकी सेवा करूंगा। जानती हो, ठाकुर की सेवा अपलक की जाती है। राधे, स्वामी की सेवा
अपलक। अपने राम के लिए हनुमान के रूप में प्रकट हो। कभी नाचूंगा, कभी नचाऊंगा, कभी ठाकुर जी खेलेंगे, कभी उनके चरण दबाऊंगा। वह राम का रूप जो अब तक मेरे हृदय में है, जो अब तक मेरी साधना में है, वह साकार होने वाला है। सरकार का साकार दर्शन होगा। पता है मेरे ठाकुर जी लीला करने वाले हैं। दंडक वन में जावेंगे, ठाकुर जी जनकपुर पधारेंगे, मारीच सुबाहु रावण आदि का वध करेंगे। उनकी लीलाओं को पूर्ण कराने के लिए मैं ठाकुर जी के साथ रहूंगा। मैया बोली कि एक मन में विचार आ रहे हो बाबा, कहो तो कहे। भगवान विश्वनाथ बोले कहो ना। रावण तो आपका शिष्य है, उसके मन में ठाकुर जी के साथ कैसे रहोगे? भगवान बोले उसने मेरे एक अंग का पूजन नहीं किया, चाहे उसने शीश काट के चढ़ाए, किंतु उसने मेरे इस रूप का पूजन नहीं किया, इसलिए उसे इसका अपराध लगेगा। और मैं रुद्र के रूप में, हनुमान के रूप में प्रकट होकर के उसके मान को, उसके अहम को नष्ट करूंगा। जिस स्वर्णमयी लंका का अधिपति है, उसे जला करके भस्म करूंगा। मैया बोली तो मैं भी चल महाराज। ये बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं ठाकुर जी की। कृष्णावतार में भी भगवान विश्वनाथ और मां पार्वती अपने अंश रूप से प्रकट हो ठाकुर की लीला को पूर्ण करने आए हैं। ठाकुर जी के महलों में जो पुत्र प्रकट हुए, उनमें एक पुत्र भगवान विश्वनाथ और मां भगवती के तेज से प्रकट हुआ। हर हर महादेव। आज अवध की पावन भूमि पर भगवान ने आने का निर्णय किया। महाराज कैसे जन्म लोगे? इंद्र की सभा में अप्सरा है, अनजान वस्तु से भूल हुई, वह अप्सरा ही मां अंजनी के रूप में प्रकट हुई। श्राप लग गया कि भूमंडल पे जाओ, किंतु संत ने एक आशीर्वाद भी दिया। तुम्हारी भूल का श्राप है, जिस हेतु तुम भूमंडल पे जा रही हो, तुम्हारी ये शक्ति होगी
तुम वानर रूप और मानव रूप धारण करने में श्रेष्ठ हो जाओगे। और पवन की कृपा से, पवन देवता की कृपा से तुम्हें एक अद्भुत बाल गोपाल की प्राप्ति होगी। अतुलित बालधाम, अतुलित जिनका बल होगा, धनुजीवन कृसान ज्ञान राम कृगण्यम, वज्र से भी बलवान जिनका शरीर, ज्ञानियों में अग्रगण्य ज्ञानी ही नहीं, सकल गुण निधानम रघुपद प्रिय भक्तों पार्थजातं नमामि। वह राघव के सबसे प्रिय भक्त होंगे। और कैसे प्रिय है अभी वर्णन करके बता ही दिया। महाराज केसरी के साथ मां अंजना पर्वत में भ्रमण कर रही है, तभी पवन देव ने उनके वस्त्र को छू दिया। राधे राधे। मां को ऐसा लगा कि जैसे कोई पुरुष मुझे छूना चाहता है। क्रोध में आकर के मां ने मुख से वाणी कही कि तुम कौन हो जो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट करने की चेष्टा की है? तुमने मेरे वस्त्र को छुआ है, मेरे सामने आ जाओ नहीं तो भस्म कर दूंगी। मां अंजन के तेज से पवनदेव प्रकट हो गए। और मां अंजनी से निवेदन किया कि यह पाप भूलवश हुआ, छूने का प्रयास नहीं, भूलवश छुआ गया है। आप उन राम भक्त हनुमान की मां बनने वाली है जिनका तेज त्रिलोकी में गाया जाएगा। आप उनकी मां बनने वाली है। तीनों लोग हाँकते कांपे। राधे राधे। मैं उसमें सहायक बनूंगा। उनके जन्म से लेकर के उनकी समस्त लीलाओं में हनुमान जी महाराज सूर्य की ओर उड़े ना, सहायक कौन थे? पवनदेव। लंका में चिंगारी लगा दी, अग्नि लगा दी, समस्त लंका में अग्नि फैल रही है, सहायक कौन है? पवनदेव। बिना हवा के अग्नि बढ़ती है क्या? राधे राधे। मां को बड़ा धैर्य हुआ। भगवान शिव कहते हैं पवन का वरदान देते ही सूक्ष्म रूप में मैंने मां के कान में पवन के साथ प्रवेश किया और मां अंजना के गर्भ से मैं जन्म लूंगा भगवती, ये मैंने निर्णय किया। बोलो हनुमान जी महाराज की जय।
अब वह समय आया जो संत जन अपनी वाणी में वर्णन करते हैं। एक बार भूपता मन माही भयउ गलाने मेरे सुत नाही। महाराज दशरथ के हृदय में ग्लानि है, मेरे संतान नहीं है। गुरु गृह गयऊ तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। अपने गुरु की शरणागति हो गए और अपने गुरु से निवेदन कर दिया। सूर्यवंश अस्ताचल की ओर है, सरकार क्या ये सूर्यवंश यही रुक जाएगा? तो संत कहते हैं, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजन शकल विभव बस करहि। गुरु के चरण रेणु में भी यदि तुझे विश्वास है तो तेरी जीवन नौका पार है। एक दिवस हमने भक्तमाल की कथा में ही कहा था, गुरु जीवन नहीं है, गुरु एक तत्व है। जैसे परमात्मा तत्व है, ऐसे गुरु भी एक तत्व है। जब अपने गुरु को मानव के रूप में देखने लगो, अश्रद्धा बस उनकी सेवा न करो तो उससे बड़ा तो कोई पाप नहीं। और यदि उस गुरु की चरण रेणु को भी अपने शीश पे रख रहे हो तो तेजन शकल विभव बस करहि, तुमसे बड़ा कोई भाग्यशाली है। तुम सब कुछ पा सकते हो, सब कुछ। अवध की पावन भूमि पर नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, प्रगटे अखिल लोक विश्राम। नौमी तिथि ठाकुर जी के जन्मोत्सव की तिथि, किंतु संतों के लिए दिन प्रतिदिन हर दिन जब राम मुख से निकले हैं, हृदय में राम प्रकट हुए हैं, तो वही तिथि उनके लिए राम जन्म की तिथि है। अवध में ठाकुर जी का बड़े ही आनंद से कीर्तन मनाया जा रहा है, आनंद मनाया जा रहा है। और भगवान विश्वनाथ कह रहे हैं, मेरा भी जन्म हो चुका है, मैं हनुमान जी के रूप में आ चुका हूं। श्री हनुमान जी महाराज की जय। शंकर सुवन केशरी नंदना, तेज प्रताप प्रिय। भगवान विश्वनाथ कहते हैं, यद्यपि मुझे अपने सारे अवतार प्रिय है, किंतु सबसे जो प्रिय है वे यह हनुमंत रूप मुझे अपना प्रिय है। क्योंकि सारे संसार को जो नचाने वाला था, भगवान विश्वनाथ कौन है? नमः रुद्राय शांताय ब्राह्मणे परमात्मने
विश्व संजा सृष्टा, जो विश्व का सृजन करने वाला है, संहार करने वाला है, जो काल का महाकाल है आज, वो महाकाल राम जी उस महाकाल को नचा रहे हैं। हारा हारा महादेव, क्योंकि वह राम भक्त हनुमान बनके छोटे से बाल गोपाल के रूप में, बड़े नटखट से बानर के रूप में अवतरित हो गए हैं। राधे राधे। अब यहां एक संशय दूर कर दें। भक्तों का मन ऐसा है कि चैत्र पूर्णिमा में हनुमान जी आए, और कुछ भक्तों का विचार है कार्तिक चतुर्थी में भी हनुमान जी आए और कार्तिक पूर्णिमा में भी आए। हनुमान जी का जो प्राकट उत्सव मनाते हैं, ये भक्ति की दृष्टि से सुना रहे हैं। हमें ज्ञानियों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ज्ञानियों की जो डिबेट होती है हम तो मुंह होकर के सुनते रहते हैं, मेरे करते रहो। तुम पाओगे क्या? तुम्हें पता होगा तब ना पाओगे। रामचरितमानस का जब पाठ करोगे तब पता चलेगा मानस में ठाकुर के अवतार के कितने वर्णन है। भानु प्रताप के लिए ठाकुर जी आए, विंध्याचल गंभीर बन गयो, मृग पुनीत बहुमार्ग भयउ। रुद्रगणों के लिए ठाकुर जी आए, कोई निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो। नारद मोह में जय और विजय का जो वर्णन है, अर्थात रामचरितमानस में ही ठाकुर जी कितनी बार आए हैं इसका पृथक 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 प्रमाण है। तो जब राम जी अनेक बार आए हैं, क्या हनुमान जी एक ही बार आएंगे? राधे राधे। हनुमान जी एक ही बार आएंगे? जब जब राम आवे हैं तब तब हनुमान आवे हैं। इसलिए कहीं हनुमान जी के जन्म को चैत्र पूर्णिमा में मनाते हैं, कहीं हनुमान जी के जन्म को कार्तिक चतुर्दशी में मनाते हैं, और कहीं हनुमान जी के जन्म को कार्तिक पूर्णिमा में मनाते हैं। जब जब राम जी आवे हैं तब तब हनुमंत लाल जी महाराज अपनी लीलाओं का दर्शन कराने को और ठाकुर की सेवा करने के लिए आवे हैं। श्री हनुमान जी महाराज की। अब ठाकुर जी ने सुन लिया, भगवान विश्वनाथ एक बार अवध नहीं गए, दर्शन करने के लिए पृथक पृथक रूप में जाते हैं। एक बार वर्णन कर रहे हैं, भवानी एक और कहो निज चोरी, सुन गिर जात दृढ़मति मोरी। हे गिरिजा, एक बार तो मैं अवध में ठाकुर जी के यहाँ चोरी करने गयो। मैया ऐसे देख रही है, आप चोरी? आप परम संत, आप भला ठाकुर जी के चोरी करने क्यों जाओगे? बोले सुन, काल भुसुंड संग दो मनुज रूप जाने नहीं को। काल भुसुंड को
साथ में लेकर के गए, मनुष्य का रूप बनाया, मानव रूप धारण करके अवध की गलियों में हम आनंद ले रहे हैं। महाराज आनंद लेना तो ठीक है, पर आपने कहा था चोरी, चुराया क्या? बोले सामने सलोने सरकार की आंखों का, नैनों का दर्शन किया, उसकी माधुरी मूरत को मैंने अपने नैनों में चुरा लिया। राधे राधे। आज मैं हनुमान की रूप में अपने ठाकुर को रिझाने गया। हनुमान जी ने छोटे से बानर का रूप धारण किया है और मदारी के साथ गए हैं। अब ये मदारी कौन है? मदारी के साथ गए हैं। कोई ऐसा है जो शिव रूपी हनुमान को छू सकता है? क्या वो संसार का मदारी होगा? वो नाचने वाला भी खुद था और नचाने वाला भी खुद था। हनुमान जी महाराज ने आज अपने राम जी को ऐसो रिझायो, ऐसो रिझायो। राम जी खिलखिला करके हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, समस्त नगरवासी आनंद ले रहे हैं। खेल पूरा हो गया, सारे नगरवासी चले गए और हनुमान जी महाराज के सामने, छोटे से बानर के सामने राम जी ऐसे समाधि लगा के बैठ गए। राजा पूछे हैं, रानी पूछे हैं, सरकार अब चलो ना। सब लोग चले गए, हंसेंगे, आप क्यों बैठे हो? बोले ना भैया, बानर दे मगाए, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। मैया बोली हाँ, जैसी चाल चले बानर, मुंह बहुत रिझाया। मुंह को ये बानर लगा, ऐसा लग रहा है कि ये बानर मेरो है, मेरो यहाँ से कोई नातो है। और राम जी तो उठ के बैठ गए। हरि बोल। रामा अवतार की परम भक्त, कोई माने या ना माने ये हमारा विषय, हमारे हृदय का विषय। हम कहते हैं रामा अवतार की भक्त वो कैकेयी है, जो अपलक राम को निहारती थी। कैकेयी अपलक राम निहारे, अपने सुत प्रभु राम ही जैसे जिन्हें न दृष्टि पसारे। भरत जी और राम जी बिल्कुल एक जैसे थे। कैकेयी ने कभी भरत को नहीं देखा, क्योंकि कैकेयी ये जानती है, कैकेयी जीव जंतु तक की भाषा जानती है। कैकेयी इतनी निपुण है, वो भरत के प्राण को जानती है। भरत का प्राण कहां है? राम जहां है। राम प्रभु की लीला कारण झाड़े सकल जहां रे, आप करी राम ही की करनी। ठाकुर की लीला में जो सहयोगी हो जाए, अपना मार्ग भूल जाए, अपना धर्म भूल जाए, अपना कर्म भूल जाए। क्या गोपियों ने ठाकुर की लीला के लिए अपने धर्म को उठा के नहीं रखा? और तब से कहती है, सुन, कर्म धुर की बात कर्म अधिकारी जाने। ये जो कर्म धर्म सिखाने आया है, जिसे धर्म से प्रेम होगा वह जानेगा। हमें कृष्ण से प्रेम है, हम कृष्ण जाने हैं। कृष्ण आज रामा अवतार की वह भक्त राम को उदास न देख सकी। महाराज से कहा, जो राम कह रहे हैं पूरा करो ना। अब कैकेयी जी के एहसान इतने हैं
कि राजा दशरथ कभी टाल नहीं सके हैं। ठाकुर जी की ओर देखा, कही कि अच्छा तुम दोनों की आपस में ज्यादा बन रही है। हाँ, कौशल्या ने कुछ नहीं बोला, सुमित्रा ने तुम आगे आ गई। महाराज दशरथ ने मदारी से कहा, ये राम इस बानर के बिना उदास हो गया है, ऐसा कुछ करो ना, आपका ये बानर हमारे महलों में रह जाए। राजा के कहते ही हनुमान जी महाराज उछल उछल करके और जोर जोर से नचने लगे। मदारी बानर में ही प्रवेश कर गया। राधे, मदारी भी उस बानर में ही प्रवेश कर गया। क्यों? भक्त ठाकुर के चरण में रहेगा, मैं दूर क्यों रहूं, मैं भी इसी में रम जाऊं और राम का गुण गाऊं। हरि बोल। हनुमंत और संत एक हो गए। अब ठाकुर जी की और हनुमान जी की खूब पटती है, साथ साथ घूमना, साथ साथ खेलना, ठाकुर के शिविर में रहना। भगवान थोड़े उदास हुए नहीं, उछल कूद करके उन्हें हंसाना, मनाना। विश्वामित्र जी लेने के लिए आने वाले हैं। ठाकुर जी जान गए, हनुमान जी को बुलाया, सुनो मेरी एक लीला के लिए ना मुझे जाना होगा। आपको मुझसे दूर रहना पड़ेगा। सुनते ही हनुमान जी महाराज, राम जिसके जीवन से चला जाए वो क्या पाएगा? धन चला जाए, ऐश्वर्य चला जाए, वैभव चला जाए, राम ना जाए। रुदन करते हुए हनुमान जी महाराज को भाव में आते हुए ठाकुर जी ने देखा, अपना शीश ऐसे शीश पे हाथ घुमाया। मैं अपनी लीलाओं को पूर्ण करने जा रहा हूं, जब तक आप पढ़ने के लिए जाओ। मैं शीघ्र ही वन में आऊंगा, दंडक वन की लीला पूर्ण करूंगा। जनकपुर की लीला पूर्ण करूंगा, और मेरे जो संत ऋषि मुनि, बैठ जाओ, मेरी राह तक रहे हैं, उनको दर्शन दूंगा। हनुमान, वन में एक मैया रहे हैं, वह मैया को नाम है शबरी। मेरे राम आवेंगे, मेरे राम आवेंगे, मेरे राम आवेंगे। मैया से जाके कह दियो कि राम आवेंगे। और सुग्रीव से मित्रता कर लेना। जब तुम्हारी सुग्रीव से मित्रता हो जाएगी, सुग्रीव के साथ ऋषिमुख पर्वत पे रहोगे, वहां से रावण की लंका का विनाश करने हम और तुम साथ साथ चलेंगे। तब तुम अब मेरा दर्शन पाओगे, तब तुम्हें मेरी सेवा मिलेगी। ठाकुर जी विश्वामित्र जी के साथ
गाधी तनय मन चिंता व्यापी। अब बहुत ध्यान से सुनना, विश्वामित्र ठाकुर जी को लेने क्यों आए हैं? क्या राक्षसों को मारने के लिए, ताड़का को मारने के लिए? विश्वामित्र ने विद्यानिधि को विद्या दी नहीं। ठाकुर जी को, राम जी को शस्त्र विद्या सिखाने वाले विश्वामित्र हैं। तो जो शस्त्र विद्या राम जी को सिखा रहे हैं, वो शस्त्र खुद नहीं चला सकते। किंतु संत विश्वामित्र ने गाधी तनय मन चिंता व्यापी, मन वन के राक्षस राम मार देंगे, मन के राक्षस कौन मारेगा? चलो मन के राक्षस उन शस्त्रों से हम भी मार दे, मन के राक्षस कैसे मर पावेंगे? हृदय में जब राम आवे वो, तो मन और वन दोनों आनंदित हो जाए। इसे और थोड़ा डिफिकल्ट करें और थोड़ा सा समझो। रामचरितमानस ठाकुर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कथा बहुत टेढ़ी है। लगे है कि राम जी बड़े सीधे हैं, पर जब उनकी कथा श्रवण करोगे तब पता चलेगा कृष्णा अवतार से भी ज्यादा कठिन है रामा अवतार को जानना। अनुज समेत देव रघुनाथा, विश्वामित्र ने क्या मांगा? राम चाहिए। ऐसे नहीं राम जी को लेकर के, दृढ़ता के साथ। दृढ़ता कौन है? लक्ष्मण जी महाराज। जब तक तुम्हारी भक्ति में दृढ़ता नहीं है, तब तक एक दिन जपोगे राम राम, दूसरे दिन ना तेरो काम ना हमारो काम। वो भक्ति परिपक्व नहीं। महाराज दशरथ ने पूछा क्या मांगने आए हैं? अनुज समेत देव रघुनाथा। दृढ़ता के साथ राम को मांग रहा है, लक्ष्मण जी के साथ राम को मांग रहे हैं। मैं भजन ही करूंगा, मैं ठाकुर की सेवा ही करूंगा, मैं नाम जप ही करूंगा। जब तक इन सब दृढ़ता नहीं है, करोगे हरि बोल सहज नहीं है, क्योंकि कलयुग है। आज राम सुहारे है, कल नींद सुहाएगी। आज राम राम, कल राम जी अलग डरे, हेरो कोई और ही काम। भगवान ने ताड़का का वध किया। अब इस ताड़का वध की भी बड़ी विचित्र लीलाएं हैं। कभी फिर समय मिलेगा, सत्संग होगा। अहिल्या का उद्धार किया। महाराज जनक ने ठाकुर का दर्शन, ठाकुर जी जब जनकपुर पहुंचे, जनक जात अवलोकहि कैसे, सजन सगी प्रिय लागहि जैसे। ठाकुर जी का दर्शन करके मानो महाराज जनक विदेह से सदेह हो गए। राम ही की
नंदन राम, भक्तों के मन हरण राम, जनकपुर की राम आज भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। और इधर उनके परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज ठाकुर जी के आदेशानुसार अपनी लीलाएं कर रहे हैं। माता पिता घर में नहीं है, हनुमान जी छोटे हैं, बड़े नटखट हैं, बड़े गोलमटोल हैं, बार बार भूख लगे हैं, मैया दूध पिलाना भूल गई, हनुमान जी उदास बैठे हैं। हनुमान जी की दृष्टि सूर्य नारायण पे गई, आहा आनंद आ गया, माता पिता चले गए हैं, मेरे लिए फल रख गए हैं। उनने मन में सोचो होगा लाला हमारा छोटो है, लाला को भूख लगेगी, तब लाला कहा करेगा, तब हमारा हनुमान या फल को तोड़ के पाई लेगा। तो हनुमान अब तुम बड़े है गए हो, इतना काम तो तुम कर सको हो, भूख लगे तब जाकर के पा लेना चाहिए। और हनुमान जी महाराज चल दिए। पवन देव ने मां को वचन दियो ना कि हनुमान जी जब लीला करेंगे हम सहायक बनेंगे। पवन देव ने शीघ्र ही तीव्र गति हनुमान जी को दी और सूर्य नारायण के रथ की ओर हनुमान जी महाराज वेग से बढ़ रहे हैं। सूर्य नारायण भी दर्शन कर रहे हैं, बड़े बड़े गोल मटोल से, छोटे से ये बाल गोपाल आ रहे हैं। इनको तपिश नहीं लगे है का? सूर्य की किरणों से तपे हैं पर इनको नहीं लगे है। मंद मुस्कुरा रहे हैं, देखने में बड़े अद्भुत हैं। हनुमान जी महाराज पहुंचते, जब तक राहु देवता पहुंच गए ग्रहण के समय। राहु ने सोची मेरा समय आ गया है, मैं ग्रस लूं। हनुमान जी ने एक मुक्का लगाया, राहु अलग और सूर्य नारायण को मुख में रख लिया। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब एक ही मुक्का में राहु महाराज लुढ़क पुढ़क कह गए, भाग गए। इंद्र देवता के पास पहुंचे, क्यों जी महाराज आपने सूर्य को ग्रसने का अधिकार तो मुझे दिया था। बोले हाँ, ये छोटा सा बालक है, बड़ा गोल गोल सा है, वो आया, हम तो देखते रह के मुक्का मार के भगा दिया, हम धड़ाम से जमीन पे गिर गए और वो तो खुद पा गए। इंद्र बोले ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें भ्रम हुआ है, तुम्हारा अधिकार मैंने तुमको ही दिया है, किसी को नहीं दिया। अच्छा एक कार्य करो, तुम पुनः जाओ। तो हनुमान जी महाराज ने उन्हें स्थापित कर दिया। कभी पावे है, कभी लुढ़कावे है, कभी खेले है। राहु महाराज जैसे ही पहुंचे, हनुमान जी तो रथ पे विराज रहे हैं, सूर्य नारायण के संग खेल रहे हैं। राहु ने सोची जाके ग्रस लूं, और यहाँ हनुमान जी के भोजन का विचार ही बदल गया। बोले क्यों जी, लाल लाल टमाटर जैसा तो बहुत खाया है, ये काली जामुन आ गई, ये भी खा जाऊंगा। तो जैसे ही राहु महाराज वहां पहुंचे, हनुमान जी ने झपट करके पकड़ लिए। राहु चिल्लाया, बता हनुमान जी, अरे ये तो कोई राक्षस है। हनुमान जी ने उठा के फिर धड़ाम फिर फेंक दिया। अब राहु के हाथ पैर टूटे। बोले नहीं महाराज, देवराज इंद्र बचाओ, मेरे संग तो धोखा हुआ। क्या हुआ? बोले बच गए महाराज, नहीं जामुन समझ के चूस के फेंक दिए जाते। वो बालक कोई साधारण नहीं है, आप चल के तो देखें। बाल समेर विभक्ष लियो, तीनों लोक भयो अंधिया, ताहि सो दास भयो जग को, ये संकट काहू सो जात ना टारो, दीवानो मान करी विनोदी।
कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। अपनी देव सेना को लेकर के इंद्र क्रोधित हो, मेरे निर्णय को बदलने वाला कौन आयो है? और हनुमान जी महाराज रथ में ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं, नाच नाच के राम गुण गा रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। राहु ने दिखाया, बोले महाराज यही है, एक बार मुक्का मारो, एक बार जामुन समझ के चूस रहे महाराज, 2 बार प्राण बच गए। अब मैं पास नहीं जाऊंगा, मैं पास गया तो ये बालक निश्चय मेरे प्राण ले ले। क्रोध में भर के इंद्र ने वज्र का प्रहार छोटे से हनुमान जी की ठोड़ी पे किया। मूर्छित हो हनुमान जी महाराज पृथ्वी पे गिर गए, बाल रूप में रहे छोटे से बाल गोपाल। पवन देव ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव इंद्र ने अत्याचार किया है, शिव के रूप में प्रकट शिवांश भगवान श्री हनुमान जी महाराज को इस मूर्ख ने कष्ट दिया है। ब्रह्मा जी महाराज पधारे, नारायण बाल रूप में लीला कर रहे हो, आपको कौन मूर्छित कर सके है? सारा संसार अपना बल लगा दे तो हनुमान के रोम को भी नहीं मोड़ सके, ये कैसी लीला है? आप शिव की शक्ति हो, आप शिवा की शक्ति हो, आप राम के प्राण हो। ब्रह्मा जी महाराज ने कमंडल से जल लिया, हनुमान जी पे छिड़का। हनुमान जी श्री राम जय राम जय जय राम, सभी बोले श्री राम जय राम जय जय